आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी हेडिंग है यर्निंग टू लर्न। आजकल का जो यूथ है जो पहली बार नौकरी की तलाश में निकलता है या नौकरी पाता है, विजेंद्र सर, दिस इज टुवर्ड्स यू। उनके पास नौकरी तो है, बट इज डू द जॉब्स दे हैव आर द जॉब्स दैट आर राइट फॉर देम? क्या वो नौकरियां उनके लिए सही है? जो नौकरी है धड़ पकड़ के भैया पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। वेल अनंत, तो बहुत शुक्रिया ये बात पूछने के लिए, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा। अभी अभी हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, और आपने कहा कि 25 साल से कम लोगों की जो जनसंख्या है हमारे देश में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हमें समझना पड़ेगा कि 25 साल वाले लोग कभी 50 साल के भी होने वाले हैं, और ये 25 साल के लोग जब 50 साल के लोग होंगे, तब 50 साल वालों की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। ना काम कर पाने लोगों वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। क्या उन्हें सस्टेन करने के लिए हमारी सोसाइटी अभी से तैयारी कर रही है कि नहीं? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे देश में बच्चों के पास सपनों की विविधता खत्म हुई पड़ी। मुझे बार बार आईआईटीज और दूसरी एनआईटीज और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में जाना पड़ता है, और जरा पता कीजिए वहां प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, प्लेसमेंट आईटी में है। सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, प्लेसमेंट आईटी में है। और आईटी में वो क्या कर रहे हैं? 90% of them are actually working like a coolie in the IT sector, जो कि एआई आने के बाद जॉब ही नहीं रहने वाली, क्योंकि ये वाली कोडिंग तो एआई खुद ही कर लेगी, जो बेसिक कोडिंग। तो 70% ऑफ देम आर इन जॉब्स, जो इस समय उनको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक आई कार्ड पहन के जाते हैं, एयर कंडीशन जगह पे बैठते हैं, हालांकि छोटे छोटे क्यूबिकल्स में ही है। लेकिन 10 years डाउन द लाइन वो जॉब नहीं होगी। और जो जॉब होंगे, क्या हम उनके लिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, या जो वो करना चाह रहे हैं वो जॉब उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही? अगर उन्हें अपनी पसंद की जॉब मिल रही होती, तो आप विजेंद्र चौहान से यहां बात नहीं कर रहे होते। आप विजेंद्र चौहान से बात कर रहे हैं क्योंकि सिविल सर्विसेज यूपीएससी नाम की चीज बहुत पॉपुलर हुई पड़ी है। क्यों हुई पड़ी है? इस देश में 800 नौकरी आती है साल भर में। साल भर में केवल 800 नौकरियां आती हैं, 8 लाख लोग अप्लाई क्यों कर रहे हैं? उसमें आईआईटी के लोग हैं, उसमें एनआईटी के लोग हैं। मुझे आईआईटी आईआईएम इस डबल इंस्टीट्यूशन के लोगों का इंटरव्यू लेते हुए कितनी शर्म आती है, आप अंदाजा कीजिए। आपने पहले आईआईटी किया, उसके बाद आपने टॉप 5 से आईआईएम किया, और उसके बाद यू वांट टू बिकम अ बाबू। व्हाई? इफेक्टिवली इसका मतलब है कि जो नौकरियां उन्हें मिलनी चाहिए, जो नौकरियां वो करना चाहते हैं, कम से कम वो नौकरियां तो नहीं मिल रही। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स। बीए प्रोग्राम वाले का क्या होगा? बाबू कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से आने वाले व्यक्ति का क्या होगा? उसे तो वो नौकरियां भी नहीं मिलेंगी जो नौकरियां पहले उसे मिलती थी, वो अब आईआईटी और एनआईटी वालों को मिल रही हैं। तो उसके पास कौन सी नौकरियां? तो सिचुएशन राइट नाउ इज कि दरअसल इच्छित नौकरियां, इच्छित रोजगार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? हम लोग स्टार्टअप का हल्ला मचा रहे हैं, ताकि लोग कहें कि भाई नौकरी छोड़ो, नौकरी देने की कोशिश करो। इफेक्टिवली द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इज नॉट वेरी गुड, एटलीस्ट प्राइमा फेसी जो मुझे महसूस होता है, मैं उसको बता रहा हूं। लोगों के पास इसके लिए डाटा भी होगा, आई एम श्योर। नीतू मैम, एक सवाल आपसे पूछ रहा था। ये 21 डेज में लर्न इंग्लिश